अब प्रश्न उठता है भगवान वराह रूप क्यों धारण किए, उसका चर्चा करेंगे। हुआ था क्या, ये प्रसंग इस प्रकार है कि ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए भगवान से आदेश पा करके अब रेडी हो रहे थे, सब सृष्टि करने के लिए सारे सरंजाम रेडी करके सबसे पहले सेट लड़के तैयार किए। ये मानसी पुत्र थे, मन से पैदा किए, पैदा करके उनको बोले बेटा आप सृष्टि करो। वो बेटों ने सीधा मन कर, पापा हम नहीं करते। अरे यार पहले सेट लड़के हैं, पहले आदेश को तो कम से कम मानो, नहीं माने। दूसरे सेट आए, वो भी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने अपसेट हो गए, बोले ये क्या हो रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर भगवान को प्रार्थना की, बोले प्रभु आप इतने कृपा कर सब दिए, आदेश दिए, सब इंग्रेडिएंट सब किए, लेकिन मैं पूरी लगा कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा है। वो मना कर रहे हैं सारे, जितने लड़का पैदा कर रहा हूँ वो कोई राजी नहीं हो रहे। भगवान बोले यू आर डूइंग राइट, लिटिल डिफेक्ट होता है आपका, थोड़ा सा डिफेक्ट है, मैं आप में मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, आप कुछ नहीं करना, अपने आप होगा सब ना। कैसे? तो भगवान क्योंकि अभी तक ब्रह्मा जी ने केवल पुरुषों की सृष्टि कर रहे थे, लड़के की सृष्टि कर रहे थे। भगवान आकर मैं आप में थोड़ा सा चयन कर दिए, बोले इसे नहीं, इस प्रकार भी थोड़े चयन करो। तो अभी थर्ड सेट में ब्रह्मा जी सेट उत्पन्न किए, इसमें एक पुरुष थे, एक स्त्री थे। अब बोलना नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बिना बोले स्वयं और सतरूपा एक साथ में प्रकट हुए, आकर हाथ जोड़ बोले पापा हम सृष्टि करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले व्हाट, अभी तक कई सेट यार मैं प्रार्थना करते करते मानते नहीं थे, मैं बिना बोले आप धन्य हैं, आप इतने आज्ञाकारी हो। तो इसलिए जब पुरुष और स्त्री एक साथ प्रकट हुए तो रोका नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है कि कोई ब्रह्मचारी हो गया, यही सबसे आश्चर्य है। जो गृहस्थ हो गया आश्चर्य, तो संसार होता ही रहता है, डिजाइन ऐसे बने हैं, कोई फंसा नहीं अब तक, किसी बच के रहा है कि नहीं। तो जाके प्रार्थना की, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बिल्कुल जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप एक मित्र पुत्र हुए जो मेरे आज्ञा के पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। तो बोले पापा बात तो अच्छा है, लेकिन कहाँ हमको स्थान तो दीजिए। शादी करने से सबसे पहले स्थान का जरूरत है, स्थान कहाँ है? बोले पृथ्वी लोग जाओ। ब्रह्मा जी 14 फ्लोर बिल्डिंग है, वो 14 फ्लोर में बैठे थे, टॉप फ्लोर में बैठे थे, वो टॉप फ्लोर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले आपके लिए तो 7th फ्लोर में रेडी कर रखा हूँ, खाली है, 7th फ्लोर जाओ। बोले पापा ये तो हम मालूम था, लेकिन 7th फ्लोर है ही नहीं, बीच में गायब। बताओ एक बिल्डिंग है 14 फ्लोर का, बीच में एक फ्लोर निकल जाए, कैन इट पॉसिबल? बीच में एक फ्लोर निकल जाएगा, ऊपर वाला टिकेगा किसी? लेकिन टिके हुए। भूलोक चला गया, भूवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब टिके हुए अपने अपने स्थान में, बीच से 7th फ्लोर गायब। ये समझ में नहीं आ रहा, ये सचमुच हम लोग इसलिए सृष्टि की फिर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग के भेजा में घुसेगा नहीं, बड़े विचित्र है। अब ब्रह्मा जी बोले वाट वो नहीं है ना, नहीं है। बोले देखो, ब्रह्मा जी ने देखे, है ही नहीं, बीच में गैप है। बोले अरे यार बीच में एक लोग कैसे चला गया, और हिरणा क्या करे उखाड़ लिया था। हम क्या करें, ऐसे ऐसे चोर होते हैं। अभी तक दुनिया में ऐसे चोर नहीं बने कि बैंक फेंके गए, टंका पैसा रुपया लूटेंगे, लेकिन बैंक को उठा ले जाएंगे। ये बैंक को पूरा स्टेट को उठा लिया, स्टेट नहीं पूरा पृथ्वी लोक को उठा लिया। बोला बाद में देखूंगा, पहले ले जाता हूँ, लेकर पानी में डाल दिया, बोले बाद में देखूंगा क्या है उसमें। इस प्रकार के धृत होते थे हम लोग। क्या टेररिस्ट फैसे कुछ भी नहीं है, इतने तुच्छ है, तो भगवान क्यों ध्यान देगा उनके लिए? हिरणा के हिरण का जब टेररिस्ट हो तो वो ध्यान देते, ये बांग्लादेश पाकिस्तान उसको कौन पूछे हैं? इतने छोटे, इतने तुच्छ अति तुच्छ है। ये तो रुपया पैसा चोरी करने वाले हैं एकदम, वो तो पूरा एक एक लोक उठाकर डाल रहे ऐसे चोरी करने वाले, उनके लिए भगवान आएंगे। फिर ये छोटे मोटे के लिए क्या, ये गोली मार के मार देते हैं उनको सब। तो जब पृथ्वी लोग गायब हो गया, ब्रह्मा जी ने देखे, बोले सही में है ही नहीं। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, बोले क्या करो, हमारा गिरना चाहिए, घर नीचे से कोई सपोर्ट ही नहीं है। ब्रह्मा जी और उनके जितने पुत्र थे, मरीचि आदि, भृगु आदि, ये भी जो आए थे पृथ्वी लोग के, सब चिंतित हो गए। बोले हम तो सृजन कार्य में व्यस्त थे, बिजी थे, इस बीच में तो गायब हो गए, अब क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते समय कभी कभी किंग करते भी विमूढ़ हो जाते हैं। विमूढ़ होना कैसे? भगवान के इसमें विचित्रता है, मूढ़ हो जाते हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं होते, हताश नहीं होते हैं, होपलेस नहीं होते हैं, है नहीं, हेल्पलेस जरूर हो जाते हैं, लेकिन होपलेस नहीं होते हैं। बोलते हैं प्रभु ये क्या हो गया, आप हम तो, भगवान बोलते हैं डोंट वरी, आई विल डू समथिंग, जो आपके काम करने। तो भगवान ने फिर उनके आशा पूरा करते हैं।
तो इस प्रकार ब्रह्मा ने बिल्कुल घबरा गए, बोले अरे मैं तो बिजी था ऑफिस में, हम सब बिजी थे सृष्टि कार्य में, ये बीच में ये प्लानट गायब हो गया, अब क्या करें, कैसे लाएं, क्या करें। उनको नहीं पता था, लेकिन वो स्वयं शत्रुआ बोले पापा ये तो पानी में गिर गया। ये उठा करके असुर ने उनको गर्भसागर में फेंक दिया। बोले अरे पानी से उठाने का ताकत हमारा है नहीं, ऐसा कोई जेसीबी और क्या उनको बोलते हैं क्रेन है नहीं जो उसको उठा कर लाए, क्या करे। बड़े चिंता में पड़े थे और उनके साथ जितने मरीची आदि सब उनके ब्रह्मलोकवासी तो चिंता कर रहे थे। तुरंत उनके चिंता को दूर करने के लिए उनके एक छींक आया। छींक जानते ना, आँख छू। तो ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से एक छोटा सा ब्लड की तरह एक स्पॉट जैसा छोटा सा निकला। सब देख रहे हैं, कई लोग खड़े थे, मरीची भृगु आदि सब खड़े थे। उनके सामने ब्रह्मा जी छींक हुआ और नाक से छोटा सा एक ब्लैक रेड स्पॉट निकला। निकलते ही देखते देखते इन मिनट बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। सब देख रहे हैं, ब्रह्मा जी तक सारे उनके बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण सब देख रहे थे। क्या है कि कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। नोबडी डिसाइडेड व्हाट इज दिस, हु इज दिस। देख नहीं पा रहे थे, आश्चर्य होकर आपस में विचार किए, ये तो अभी अभी अपने नाक से निकला है कि छोटा से अंगूठे के अग्रभाग की तरह, अंगूठे के अग्रभाग के टिप या फिंगर निकला था, लेकिन ये विशाल पर्वत खंड की तरह हो गया। उससे बढ़कर के हाथी के रूप धारण कर लिया। क्या है ये, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। देखिए, देख करके भगवान को जान नहीं सकते। हम तो काय गाय के गोबर, ब्रह्मा भी, ब्रह्मा तक, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि, मनु आदि, भृगु आदि भी, बड़े बड़े ऋषि भृगु जैसे, वो भी देख करके सामने देख क्या डिसाइड, समझ नहीं पाए। देख करके जब समझ नहीं पा रहे थे, इतने विशाल रूप ब्रह्मा जी ने बोले क्या पापा जी है क्या, इसे इतने बड़े कैसे, बड़े आश्चर्य, इसे सोच रहे थे। तो भगवान ने गर्जना किए, गगर्जम, भयंकर गर्जना किए। तो शब्द से समझे, रूप से नहीं, शब्द से समझे। इस श्लोक में गर्जना की भगवान ने, और वो भगवान की गर्जना दिव्य वाणी था। ये हमारे जैसे थर्ड क्लास साउंड तो था नहीं, भगवान के श्रीमुख से वो शब्द निकला। ऐसे भयंकर शब्द था कि पूरे सत्यलोक तक सभी गूंज रहा था, सारे लोक में, 14 लोक में गूंज रहा था। हमारा साउंड सिस्टम तो यहीं तक जाता है, आगे जाता नहीं, बोले साउंड एडजस्टमेंट करो। लेकिन भगवान बिना साउंड सिस्टम में गर्जना किए पूरे सत्यलोक तक उनके साउंड जा रहा था। उस साउंड को सुन करके दे कन्फर्म 100% हमारे उपास्य प्रभु है। तो ब्रह्मा जी बोला आरती प्लेट आओ, पापा आगे आरती करते हैं, ये तो 100% शिव। तब और वो कैसे ध्वनि था, भगवान ने जो गर्जन किए, बोलते हैं कि भगवान की गर्जना, तो आश्चर्य हो रहे थे। भगवान ने गर्जना किए, शुकर रूप का गर्जना था। उस शुकर रूप की गर्जना सुन करके उनको भगवान ने एग्जैक्ट एक बराह का रूप धारण, शुकर का रूप धारण किए, वन्य शुकर। और शुकर जैसा आवाज करता है, शुकर की आवाज आप लोग सुने कभी? नहीं सुने? बम्बई में होते नहीं है, म्यूनसिपैलिटी वाले तो रखते होंगे, प्रभु जी तो देखते होंगे, गांव के लोग तो देखे होंगे ग्राम लेकिन ये सिटी में म्यूनसिपैलिटी रखने नहीं देता होगा, सफाई कर्मचारी अगर, नहीं तो वृंदावन में तो म्यूनसिपैलिटी वाले पाल कर रखते हैं कि म्यूनसिपैलिटी के मेहनतर जो सफाई नहीं कर सकता वो कर देंगे। हाँ, दैट इज फॉर नेचुरल फॉर देम ये क्लीनिंग तो उनके लिए नेचुरल है। तो वो शुकर जो उसका अनुकरण, शुकर के ओरिजिनल आवाज भगवान ने निकाल रहे थे, वो शुकर के रूप धारण किए थे। तो देख कर तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बड़े बड़े ब्रह्मादि विशेष विशेष ज्ञानी, चतुर्मुख, चतुर्वेद के ज्ञाता भी डिसाइड नहीं कर रहे थे हु इज दिस। लेकिन जब शब्द सुने तो समझ गए कि ये परमेश्वर जरूर है, शब्द से पता चला। तो इसलिए शब्द से ही कोई समझ सकता है, बाकी किससे नहीं। कुछ भी भगवत ज्ञान, दिव्य ज्ञान को जानने के एकमात्र प्रमाण, एकमात्र उपाय है शब्द, शब्द ज्ञान। सुन करके, बिना सुने नथिंग विल हैपन। तो सुन करके उन्होंने कन्फर्म किए, कन्फर्म करके तुरंत फिर स्तुति करने लगे। ऊपर ऊपर के जो बड़े बड़े मरीचि आदि महलोक, जनलोक के जो सब बड़े बड़े पंडित रहते हैं, विज्ञान ऋषि, तब वेद के ऋचाओं से, अब यजुर्वेद, सामवेद से ऋचाओं गान करने लगे। तुरंत पढ़ करके जवाब दिए, बोले समझ गए प्रभु आप ही है। उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी तो बोले आरती प्लेट लाओ, आरती करते हैं। समझ गए तो आरती करने लगे। जैसे आरती करने लगे, स्तुति करने लगे, भगवान फिर दोबारा कन्फर्म, यस आई एम। जब सोच रहे हैं मैं वही हूँ।
तब प्रहर्षितम, सब खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? बोले हम जो चिंता में फंसे हुए थे कि धरती प्लानेट निकल गया कहाँ से और समुद्र में डूब गया, बता रहे हैं वो कैसे उठा, क्या करे, कहाँ से जिससे भी बुलडोजर लाएं, क्रेन लाएं। तब जब प्रभु प्रकट हो गए तब तो हर्षित हो, तो निकाल ही देंगे और क्या, क्योंकि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है नहीं। भगवान की उपस्थिति ही सारे असंभव को संभव करने वाला है, सारे समस्या को समाधान करने वाला था। बिल्कुल कन्विंस्ड हो गए और बिल्कुल स्तुति करके बोले अब तो काम बनेगा ही बनेगा, खुशी होकर स्तुति करने लगे। तो इसीलिए भगवान ने बराह रूप शुक्र रूप धारण किए थे, क्योंकि धरती को ढूंढना था। धरती हमारा ये नमकीन सागर में तो नहीं, वो सबसे नीचे वाला सागर गर्भ सागर, गर्भ सागर के नीचे तो गर्भसाई विष्णु ही है और कुछ है ही नहीं। सबसे नीचे, ये तो हम 7th फ्लोर में है, उसके नीचे 6th फ्लोर, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, उसके नीचे गर्भ सागर है। इतने नीचे डाल दिया बेसमेंट में बेसमेंट, बेसमेंट का बेसमेंट आप लोग तो कितना -2 -3 कई करते हैं, ये -7 के बेसमेंट के नीचे डाला था। और जो बहुत नीचे जल होता है उसमें कीचड़ तो बहुत ज़्यादा होता है। ये छोटा सा कोई पुराने नमकीन सागर में जब कितने कीचड़ होता है, दलदल होता है, और जो गर्भ सागर 7th माइनस बेसमेंट में है तो कितने कीचड़ होगा। और पृथ्वी बहुत वजनदार है, कीचड़ में कहाँ धंस गया होगा, कैसे ढूंढेंगे, मुश्किल है। तो आजकल हम देखते हैं पुलिस लोग को कुत्ता रखते हैं। क्यों कुत्ता रखते हैं जानते हैं? जब पुलिस फेल मार जाता है ढूंढने के लिए तो कुत्ता ढूंढ लेता है। क्यों? ढूंढ कर पता लगता है, सूंघ करके, घ्राण शक्ति से। लेकिन कुत्ता का घ्राण शक्ति इतना जोर नहीं है जितना शुकर का है। कुत्ता से बाप शुकर है, असली घ्राण ओरिजिनल तो शुकर का है, इसलिए भगवान शुकर रूप लिए। ये बात पुलिस वालों को पता नहीं है, नहीं तो कुत्ता को छोड़ के शुकर को ट्रेनिंग करते। ये तो वो तो फिर कुत्ता में कुछ फेल मार जाता, उनको फेल मारेगा ही नहीं। वो तो 7 लोग को नीचे लाकर ढूंढ लगा बेसमेंट के नीचे। ये तो यही इतने में रेंज में ढूंढ पाता है कुत्ता, लेकिन शुकर तो -7 में जाकर ढूंढ लेगा। इतनी पावरफुल स्मेल पावर है उस शुकर का। इसलिए इसमें देखा गया नाक से निकला, बोला यही सूंघ कर निकलना है। क्यों नाक से निकला, क्यों ग्रहण किए? क्योंकि पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध। गंध को आप कैसे ग्रहण करते हैं? नाक से, आंख से, कान से तो नहीं ना, मुख से। तो इसीलिए नासा से निकले, क्योंकि पृथ्वी का तन्मात्रा है गंध। गंध को पकड़ने के लिए तो नाक ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी से तू रोने धोने से क्या होगा, नाक से काम बनेगा। ये पृथ्वी गंध वाले हैं, गंध पृथ्वी का गुण है। तो इसलिए नाक से निकले और ब्रह्मा जी बराहदेव प्रकट होकर के घ्राण शक्ति किए। घ्राण से बेसमेंट -7 में उनको पता चल गया कहाँ पड़ा है। इतने महा कीचड़ 7 लोग के नीचे, गर्भ सागर से नीचे सीधा गए, पृथ्वी पकड़ ले, क्यों गंध से पकड़ लिए। इतने प्रखर होता है शुकर की घ्राण शक्ति, बिल्कुल टू द पॉइंट पकड़ लिए। अब पकड़ करके जब जाना चाह रहे थे तब इसको कैसे आकाश में गर्जना कर रहे थे। तुरंत पहले जंप किया आकाश को, क्योंकि पानी में कूदने के लिए थोड़ा सा गहरा हो तो चलो उतर जाएंगे, लेकिन 7 ताल गहरा है, 7th फ्लोर तक जाना है, तो इसलिए बहुत ऊपर से जंप मारना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने पहले अप लिए, फ्लाइट अप गए, तुरंत बराह रूप आकाश में उठ गए। आकाश में उठ करके खूब उच्च में उठ गए, उठ करके विशाल रूप धारण करके बोलते उत्क्षिप्त माला खचरो कठोरा। ख मतलब आकाश, खचर मतलब आकाश में चलने लगे, उड़ने लगे आकाश में। क्यों? आकाश से जंप करेंगे, बहुत नीचे तक जाना है ना, नहीं तो थोड़े नीचे जाकर के पानी का ऐसे होता है, उठा देगा आपको। आप जाओ नीचे, आपको उठा देगा। तो बहुत ऊपर से वजनदार कितने से नीचे तक जा सकते हैं। तो ये साइंस है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ से नहीं कूदे, मतलब थोड़े 150 की 2000 फुट के नीचे जाकर उठ जाएंगे ऊपर, बोले नहीं, बहुत ऊपर से कूदेंगे, एक बार -7 में जाना है। तो इसलिए आकाश में उठ गए, उठ कर खचर उत्क्षिप्त माला कठोर। यहाँ सर अपने बाल, पूछ और जो खुरा होता है ना शुकर के, वो पंजा, उसको विदीर्ण करने लगे आकाश को। पूछ को फटकारने लगे, गर्दन के बालों को हिलाने लगे, और जो उनके 4 खुरा था आकाश को तितर बितर कर डाले, बादल को फाड़ कर चीर चार कर खत्म कर दिए। भगवान जो आकाश को फाड़ेंगे, हम लोग तो आकाश को देख नहीं पाते, कहाँ शुरू हुआ किधर तक, है कि नहीं, अंदाज नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान के रोमकूप से यह ब्रह्मांड निकल रहा है आकाश में, उनके लिए आकाश बड़ा क्या है। वो तितर बितर डाले आकाश को, सारे बादल छिन्न भिन्न हो गया। कठोर सटा विभिन्न खर रोम सत्वक
खुरा हताभ्र, अभ्र मतलब बादल, आपने खुरा में अभ्र को तितर बितर कर दिए। शीत दंष्ट्रैख्या, फिर भी तितर बितर करते हुए ब्रह्मा जी अगर देख रहे थे, बाइनोकुलर बड़ी दृष्टि लगाकर देखते होंगे, शीतैख्या, इतने चमकीले हुए शुभ्र दांत दिखाई रहा था, इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे थे इस प्रकार करते हुए। ज्योतिर्विभासे भगवान महेंद्र, इतने चमकीला चमक रहे थे भगवान, मही को धारण करने के लिए तैयार हो रहे थे, गेटिंग रेडी टू रेस्क्यू द अर्थली प्लैनेट। मही को उद्धार करने के लिए मही धारण करता भगवान महेंद्र, और कोई नहीं कर सकता, वो रेडी हो रहे थे। इस प्रकार वो ऊपर चले गए, टेकअप, ऊपर से जाकर इस प्रकार आकाश को, बादल को तितर बितर करके महागर्जना करते हुए, पूछ फटकारते हुए, आयल को हिलाते हुए और इस प्रकार गर्जना करते हुए आगे जंप किए, पानी में जंप किए। बोलते हैं घ्राणेन पृथिव्या पदिविंग विजघ्रन, ये देखिए बोला पृथ्वी को घ्राण के द्वारा पकड़े, गंध है ना, घ्राणेन पृथिव्या पदिविंग विजघ्रन। क्रोडोपदेश स्वयमध्वरंग कराल दृष्ट, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतः दिव्य थे, फिर भी शुकर का शरीर उन्होंने इसलिए धारण किया कि पृथ्वी उसकी गंध के खोज निकाला था, पृथ्वी को गंध के पकड़ खोजना था, इसलिए धारण किए थे। उनकी दाढ़ें अत्यंत भया बनी थी, उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मण पर अपनी दृष्टि डाली और इस तरह जल में प्रविष्ट हुए। सबके और एक झांकी देख ली, बोले डरो मत, गेटिंग इट, कर रहा हूं। अब इसे करके जंप किए, जब नीचे कूदे, स वज्र कुटांग निपात वेग विशीर्ण कुखी स्तनय। बोलते हैं कि समुद्र उदन्वान, समुद्र भी विदीर्ण हो गया, क्योंकि ये छोटे मोटे कोई हमले जैसे तो है नहीं कि कोई हाथी गिर गया, ऐसा तो नहीं है। भगवान जी कितने विशाल, बोलते हिमालय पर्वत जैसा हो गए थे, देखते देखते इतने बड़े हिमालय पर्वत जैसा हो करके दानव आकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया। समुद्र भी विदीर्ण हो गया, विभाजित कर दिया, और उच्च लहर से समुद्र की भुजाओं की तरंग प्रकट हो उठी। समुद्र भी चिल्ला उठी, मर गई, बचाओ। इतने तेजी से ब्रह्मदेव समुद्र को जंप किए, समुद्र का मानो छाती फट जाएगा, हाथ उठा करके प्रभु बचाओ, मर गया मैंने, प्लीज सेव मी। इसी बोलते हैं समुद्र अपने उच्च उच्च तरंग रूपी भुजाओं की तरह प्रकट हुई और उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करे, मुझे फाड़ मत डाले। लेकिन भगवान इतने तेजी से कुछ सचमुच फट गया था, उन्हें उसका पेट फट गया। कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान कर, बचाइए मुझे, मेरा पेट फट गया मेरा। इतने तेजी से भगवान पूछे, तुरंत उच्ची लहर उठा करके प्रार्थना करने लगी भगवान को, बचाओ मुझे, बचाओ, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु, और कितना, किसी का इतना ताकत नहीं है इस प्रकार विशाल शरीर इतनी बड़ी जंप करे। क्योंकि पृथ्वी को उठा के लाना था तो हैवी स्टेप लेना था ना, बहुत हैवी स्टेप लेना होगा। तो समुद्र आकाश से तितर बितर हो गया, यहाँ समुद्र के पेट फट गया, समुद्र तो बिल्कुल आर्तनाद करना लगे समुद्र। अब खुरे खुर प्रदेर यत्त प्रताप, बोलते हैं भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। बिल्कुल 7th फ्लोर डाउन में, -7 में गए, अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। बोलते हैं कि सीधा घ्राण शक्ति तो प्रबल था, पृथ्वी तो स्मेल वाला है, स्मेल पकड़ने के लिए राह बने थे। उन्होंने सूंघ सूंघ करके सीधा इधर उधर नहीं गए, जहां पृथ्वी पड़ी थी वहीं पहुंच गए सीधा। राह भगवान पहुंच करके देखे पृथ्वी कीचड़ के अंदर कितने नीचे धंस गया। एक तो सबसे नीचे गर्भसागर है, गर्भसागर के कीचड़ में कितने नीचे तक चला गया था। वहां जाकर के देखे, वहां बिल्कुल गर्भसाई विष्णु के पास पहुंच गया था। जाकर के ब्रह्मा भगवान देखते हैं कि पृथ्वी वहां ऐसे पड़ा जैसे बेडरूम में, क्योंकि जब महाप्रलय के समय में सारे ब्रह्मा आदि, सारे लोग, सारे जीव सब गर्भसाई विष्णु के अंदर जाकर सो जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि होता है, तब जो बेडरूम में सोते हैं यहाँ जाकर पहुंच गया था पृथ्वी। उसी को बोलते हैं विष्णु के उदर में जैसे पृथ्वी जहाँ जाकर पड़ता है वहाँ पहुँच गया था जाकर। हिरणाक्ष ने जो उसको डाल दिया था वहाँ धस करके जाए वहाँ पहुँच चुका था। तो भगवान उसने देख लिया, अच्छा 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 ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बेडरूम में हूँ। तब उसको उठाए, हाथ से नहीं उठाए, दांत से उठाए। हम लोग कितने भी छोटा सा वजनदार है, दांत से उठा सकते हैं क्या? हाथ उठाएंगे, लेकिन यहाँ हाथ नहीं काम करेगा, क्योंकि हाथ था नहीं, शुकर थे। शुकर का तो हाथ नहीं, शुकर बने इसलिए कि सूंघ करके पता लगाना था।
और शुक्र का हाथ नहीं होता, हाथ से कैसे उठाएंगे? लेकिन शुक्र का दांत होता है। लेकिन भारतवर्ष में शुक्र का मैं दांत देखा नहीं। अब मैं अभी गया था वहाँ साउथ अफ्रीका, वहाँ पे मुझे एक जगह में ले गई, यही सुअर घूम रहे सारे दांत वाले। मैं देखा, बोले हम, बोले यही, मैं तभी समय कन्फर्म हुआ सच्ची में ये भारतवर्ष में पहले हुआ होते होंगे, आजकल नहीं है। ये जंगल में मैं देखा कई सुअर हैं यही से बड़े बड़े दांत वाले, सभी सुअरों का। तभी कन्फर्म हुआ कि शुक्र के दांत होता है। ये ग्राम्य शुक्र है, उनके दांत नहीं होता, लेकिन वन्य शुक्र जो होते हैं उसको दांत होता है। और दांत से खोद खोद कर क्या कुछ कर सकते हैं। और दांत उनका बहुत पावरफुल होता है, उज्ज्वल दंत। छोटे छोटे सुअर तो भी थोड़े थोड़े दांत वाले थे सब। तो ये तो हिमालय पर्वत जैसा शुक्र थे, वो तो साक्षात भगवान थे शुक्र। तो उनका दांत कितने कठोर था, कितने दृढ़ था, कितने भयंकर था। सारे पृथ्वी लोक को उठा लिए, समुच्च पृथ्वी को धारण कर लिए अपने दांत पर, उठा लिए दांत में। उठा लिए मतलब जैसे इतनी बड़ा था ना, उसको बेडरूम से उठाना था, दांत लगाकर ऊपर फेंक दिए उसको, पृथ्वी उड़ गया ऊपर में। कीचड़ से उठाना था ना, इसे दांत लगा फेंक दिए, उड़ गया। फिर जैसे बॉल कैच करना है, कैच कर लिए, ऐसे दो दांत के बीच में ले लिए, फट से कैच कर लिए। पृथ्वी लोग को हम लोग तो गेंद को पकड़ नहीं सकते, वो हाथ फट गया यार। लेकिन भगवान ने समुच्चय पृथ्वी लोग को जा करके महा कीचड़ के नीचे दांत से ऊपर फेंक दिया, क्योंकि पोजीशन में लाना है ना, इधर इधर हाथ तो नहीं कहीं से रख दूं, फिटनेस में रखने के लिए ऊपर फेंक दिए। फिर उसको कैच ले लिया, दांत के बीच में ले लिया, बिल्कुल सट करके बैठ गए, पृथ्वी हिल नहीं सकता, क्योंकि जानते थे डेंजर है शत्रु अटैक करेंगे। वो किया भी, जब उन्होंने दांत के अंदर सेटिंग कर दिया, पृथ्वी को सेटिंग करके ऊपर उठने लगे, पानी के ऊपर, पानी को इस कर ऊपर उठ रहे थे, तब वो हिरणाक्ष ने पृथ्वी लोग को गर्भसागर में डाल करके वो ढूंढ रहा था, बोला ये तो ले लिया, लड़ाई करने के लिए ढूंढ रहा, किससे लड़ूं किससे लड़ूं, क्योंकि इतने बल था उनके पास में, इतने बल था उनका हाथ में, इतने बल था कि खुजली हो रहा था। कोई लड़ने वाले नहीं हो रहे थे। उनके भाई साहब तो सारे वैकुंठ तक जीत लिया, उनको कोई जीतने के लिए काम नहीं था। क्या करे, जाके बड़े बड़े पर्वत में हाथ को पीट रहा था, पर्वत ग्राइंड हो जा रहे थे, पहाड़ चूर चूर हो जा रहे थे, उनका हाथ के खुजली नहीं पीटता था। तो बोला किसमें लड़ूं किससे लड़ूं, कोई लड़ने के लिए था नहीं उनके लिए। तो समुद्र में घुस गया, समुद्र में डाल करके बोला वरुण है लोकपाल, उनके पास गया। वरुण लोक में सीधा वरुण देव के पास जा करके उनको कलिंग बेल माला, वरुण देव को खड़ा है, बोला मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। वरुण जी उनको देखे, बोले अच्छा बात है तू लड़ना चाहता है, लेकिन नहीं मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, रिटायरमेंट ले चुका हूँ, मैं लड़ने के लायक नहीं रहा है ना, नहीं मैं भी रिटायरमेंट में आ चुका हूँ ना, नहीं मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत लड़ने की इच्छा हो रहा है ना। तू लड़ना चाहता ना, मैं एड्रेस बताता हूँ आपको, लोकेशन शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप में, नंबर दो, मैंने लोकेशन शेयर करता हूँ आपको, आप जाओ, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, आपको मजा चखाएंगे। लड़ने मेरे साथ लड़ने वाले को ना मैं बताता हूँ, जाओ तो सही, मैं बुढ़े के साथ क्यों आया लड़ने के लिए, जाओ आपके लायक यही है, बिल्कुल आपको मजा चखाएंगे, आपका हाथ के खुजली मिटा देंगे। कौन है, नारे आपके चोरी माल को ले हैं पृथ्वी, हाँ पृथ्वी चला जा रहा है, जाओ देखो जा रहा है माल। और ये दौड़ा वरुण लेक से, उनने पूरी बेग से देखा, बरहाद लेकर के जा रहे थे, वहीं से चिल्लाया, गाली देने लगा, अरे रुको रुको रुको, गाली देने लगा। भगवान ने बोले गाली दे रहा है, अब अगर गाली उनसे गाली गुलज करूंगा तो पृथ्वी के साथ फिर मैं झगड़ा, पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं आ सकता, ब्रह्मा आदि चिंता में बैठे। तो भगवान ने ये काम जब करना होता है ना, तो किसी का गाली गुलज निंदा अपमान को सुनना नहीं चाहिए, पहले काम बना दो फिर सामना करो नहीं तो अपवाद भगवान को खूब गाली दे रहा था, खूब चिल्ला चिल्ला कर साउंड सिस्टम लगा कर गाली दे रहा था लेकिन ब्रह्मदेव ने एक भी नहीं सुने। आप देखेंगे आप किसी को गाली दे रहे हैं, अगर सुन नहीं रहा ना तो आपका गुस्सा डबल बढ़ जाएगा, डोज काम नहीं कर रहा है ये लो डोज है, हाई डोज बढ़ेगा उसका तो इसलिए गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा था उसका, और गाली दे रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं सुने, क्योंकि धरती को पहले अपने स्थान पर रखना था। तेजी से भगवान ने ऊपर उठे, पानी से ऊपर उठ करके जैसे समुद्र की ये हम नमकीन सागर से ऊपर उठ गए, उठ करके धरती को अपना जो ज्ञाप था, ये तललोक से, ये भूलोक से नीचे अतल लोक, अतल वितल सुतल, अतल लोक था भूलोक के नीचे, वो अतल लोक और भूवलोक उसके बीच में जो गैप था उसमें लाकर रखे। उसमें लाकर जब रखने जा रहे थे तो पृथ्वी देवी बैठी हुई थी, तभी तो जयदेव गोस्वामी देखे, देवता लोग देखे, पुष्पवृष्टि किए, भगवान जो उठे। इसी को बोलते हैं कि देवता लोग जो देखे कि भगवान बरहादेव जब अपने दांत पर पृथ्वी को उठा रहे थे लेकर के, ब्रह्मा आदि सब देखकर खुश होते, वाह वाह वाह, आ गया पृथ्वी, आ गया पृथ्वी मैडम आ गया, अब सेट कर देंगे उसको, है ना नहीं,
उनकी जगह पर जो गैप था वहाँ फिटिंग कर देंगे। कोई नट बोल्ट टाइट करना जरूर नहीं था, भगवान ने इन्हें सेकंड सेट कर दिया। भगवान का सेटिंग ऐसा है, कैसा है, इसलिए बोलते हैं कि ये सब क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पावर नहीं, आकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन पावर, ये जब सारे सेटिंग ग्रेविटेशन पावर में, ये पूरे पृथ्वी लोग ना ऊपर में है ना ऊपर कोई टंगा नहीं हुआ कि सपोर्ट नहीं है, एवरीथिंग ऑल द लोकस आर इन ग्रेविटेशन पावर में। तो ग्रेविटेशन पावर देखेंगे, कहीं एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा हो, यहाँ एक चुंबक है, वहाँ चुंबक है, आपको फिट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा पास लाए, सट अपने आप सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, बिल्कुल सट जाएगा। तो भगवान ने इसी प्रकार बोले मैं कहाँ नट बोल रहा आंटू है अभी ला करके, तो इसलिए ग्रेविटेशन पावर सेट करके रखे थे। पूरा सारे लोगों में ग्रेविटेशन आकर्षण शक्ति इतनी पावर है, पृथ्वी आया, आपने जो गैप था उसमें सट जाकर सेट हो गया, बिल्कुल टच करके दोनों साइड, अतललोक और भूवलोक, उसके बीच में कटाक्ष से सेट हो गया। ब्रह्मा जी को पता था माध्याकर्षण शक्ति के बारे में, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं, वो को न्यूटन ने इतना पता क्या, न्यूटन को पता करके हाहाकार मच गया। अरे कई हजारों साल पहले भगवान ने पृथ्वी को डाल दिए थे भागवत तो पढ़ गए नहीं, क्या जानेंगे माध्याकर्षण शक्ति के बारे में। कई हजार साल पहले, कई युग पहले भगवान ने उसको पृथ्वी को डाले थे। तुम एक आपुल गिर गया बोलते हो, अरे खिंच गया नीचे, अरे तेरे बाप के उमाले से कितने खिंचा बापुल गिरा है, अभी थोड़ी गिर रहा है। इसी को देख करके नोबेल अवार्ड ले रहे हैं, ये मूर्ख जैसे दे रहे हैं, वो मूर्ख जैसे ले रहे हैं। भगवान के कर्म को देखना चाहिए, अद्भुत कर्मणा, कैसे सृष्टि बनाए, कैसे स्थिति में, कैसे गुण तन्मात्रा, क्या साइंटिफिक सेटिंग है उनका, ये सोचना चाहिए। इतनी अद्भुत आकर्षण शक्ति रखे, पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी अपने आप सेट हो गई बिल्कुल, क्योंकि हाई मैग्नेट था और उसके बीच में आया तो सटाक फिट हो गया एक बार जाकर अपने जगह पर सेट हो गया। ब्रह्मा जी अगर सब खुश हो गए। वही जब सेटिंग करने के लिए आ रहे थे, तब उन्होंने देखे कि पृथ्वी देवी भगवान बराहदेव की मुंह के दांत के ऊपर जैसे पूर्ण चंद्रमा के सुंदरता के बीच में एक कलंक जैसा ब्लैक स्पॉट जैसा दिखता है। शशिनी कलंक कले बनी मग्ना, एक कलंक जैसा दिखता है पूर्ण शशि के अंदर में, पूर्ण चंद्रमा के अंदर में कलंक जैसा ब्लैक स्पॉट पृथ्वी दिखता है। तो भगवान की सुंदरता के कोई सीमा ही नहीं, भले बराह रूप क्यों ना हो, शुकर के रूप क्यों ना धारण करे, भगवान दिव्य थे, दिव्य हैं, दिव्य है, हमेशा किसी प्रकार से दिव्य है, कुछ भी बने भगवान भगवान है, उनका भगवत्ता का कभी आंच नहीं आता, कभी नहीं, इसलिए अच्युत है, किसी प्रकार से उनका कुछ परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता। जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, पृथ्वी माँ तो इतनी तेजी से आ रहा था, पकड़ी थी दांत को, इसी चपटिकरी पकड़ी हुई थी, इसलिए प्रेग्नेंट हो गई, इतनी पकड़ी, डर गई थी। भगवान बहुत तेजी से आ रहे थे, इतने हाई स्पीड से आ रहे थे, वो स्पीड का हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या मन की गति से, मन की गति को सबसे तेज माना जाता है कि नहीं। आप यहाँ बैठे हैं अभी जुहू मंदिर में, मन चाहे तो 1 मिनट के अंदर अमेरिका टूर करके वापस आ जाएगी नहीं, इतनी तेज गति है उसका, कितने किलोमीटर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन की गति गरुड़ जी का नॉर्मल स्पीड है, मतलब बिना गियर वाला, बिना एक्सीलेटर गियर में जो चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल में जो है, उसी में जो गति गरुड़ जी का, वही मन की गति। अब गियर डालो, एक्सीलेटर दबा, जो गति होता है हम सोच नहीं सकते, मन से परे हम जानते नहीं। लेकिन जब भगवान गजेंद्र को रक्षा करने के लिए आ रहे थे, अपने गाड़ी से आ रहे थे गरुड़ जी से, फुल एक्सीलेटर दबा रखे थे, टॉप गियर डाले थे, बोले ये तो स्पीड कम हो रहा है यार, मेरा बदनाम हो जाएगा, तू जिस स्पीड से जा रहा है मैं पहुंचते पहुंचते मर ही जाएगा। अभी बिल्कुल गोटी मैंने डाल रहा है, आप कमल उठाकर मर ही गया, डूब, अब तू स्पीड में जा रहा है तो मर जाएगा। कई लोग कहते हैं कि गजेंद्र ने नारायण इति समर्पयाम जो कमल उठाकर कर रहा था, वो 4 अक्षर नारायण का 4 नहीं बोला था। भगवान बोले 4 बोला, अगर मैं पहुंच नहीं पाया मेरा गुडविल खत्म हो जाएगा, तो इसलिए 4 लेटर प्रणाम करने से पहले मुझे पहुंचना है। तो गरुड़ जी की बोले रिजेक्टेड, तेरा स्पीड काम नहीं करता, पूरा टॉप गियर डाले थे, पूरा एक्सीलेटर दबा के रखे थे। लेकिन गरुड़ जी बोले छोड़, बोले तुम जाओ मैं दौड़, अपनी स्पीड में प्रभु चले। प्रभु का अपनी स्पीड क्या होगा, जहां गरुड़ जी के टॉप गियर एक्सीलेटर फेल मार गया, गरुड़ प्रभु का क्या स्पीड, अपनी स्पीड में चले, अपने उतरी गिर गया। लेकिन ना रा या ना बोलने से पहले भगवान पहुंच चुके थे, यहां पहुंचे तब भगवान बोले पहुंच चुके थे, पहुंच करके पानी में डूब चुका था गजेंद्र, अपने सूंड भी डूब चुका था, कमल भी डूबी गया था, केवल ऊपर दिखा रहा था। भगवान आकर के तुरंत उठा लिए पानी के अंदर, 2 शब्द उठाने के बाद बोला, नारा बोला था, यण बाद में बोला, आधे शब्द में प्रभु आकर के पानी से निकाल लिए। निकाल करके सबसे पहले वो ग्राहक को जो मगरमाछ था उसको पहले उद्धार किए,
कि बोलते हैं देखो प्रार्थना तो उन्होंने किया, उद्धार उनको किए, नंबर उनका लगा। क्यों? बोले भगवान का ही स्वभाव है। कोई भक्त है, उनको उद्धार करने से पहले भक्त का कोई चरण पकड़ता पहले उसको उद्धार करेंगे, ये भगवान का स्वभाव है। और कुमीर ने, ग्राह ने गजेंद्र का चरण पकड़ा हुआ था। भगवान ने बोले बताओ, तू मुझे प्रार्थना कर रहा था लेकिन ये तेरा चरण पकड़ा हुआ है। भक्तों के चरण जो पकड़ते हैं उनको भगवान सबसे पहले उद्धार करते हैं। पहले उनको उद्धार किए, बाद में भक्त के बारी आया। तो इस प्रकार भगवान इतने स्पीड में चलते हैं, तो इतने तेजी स्पीड धरती संभल नहीं पाई। धरती डर गई बुरी तरह से, बिल्कुल चिपक गई। दांत को बोली बाप रे बाप, इतने तेज, इतने स्पीड। भगवान अरे ये नरमाल शिवड़ी हिरण के पीछा कर रहा है, मैं उनका सामना करूंगा, पहले तुझे बचा कर आऊं। तो जब जा रहे तो ऊपर उठे, देखा कि सुंदर सुंदर बाग बगीचे दिखाई पड़ रहा है। धरती भोगी बोले प्रभु ये इतने सब बगीचा दिखाई पड़ रहा है, जल दिखाई पड़ रहा है, वो कैसे, जब मैं ही है ही नहीं, मेरे बिना ये सब बगीचा पर्वत तालाब हो कैसे सकता है? धरती नहीं है, धरती के बिना ये हो कैसे सकता है? भगवान बोले तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, तू सोचता है धरती के ऊपर सारे हैं, ये मेरे वृंदावन धाम है। मेरे वृंदावन धाम भले कोई बोलते हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन धरती लोग तेरे लोक में नहीं है, तेरे ऊपर नहीं है। वो चिन्मय लोक धरती में होते हुए भी धरती में नहीं है। बोले वो तो चिन्मय हमेशा नित्य रहता है, लेकिन हम लोग को देखता है कि धरती में है, यूपी में है, मथुरा में है, लेकिन ना तो यूपी में है ना मथुरा में है, वो तो धरती लोक से ही परे है, चिन्मय लोक है। ऐसे जितने भी भगवत धाम है सब स्पिरिचुअल है, चिन्मय। हम नहीं समझ, धरती माँ समझ नहीं पाई, हम कहा कि गाय के गोबर है समझेंगे कैसे है? तो इसलिए देख करके भूल जाओ कि कुछ अब समझ पाएंगे, जान पाएंगे, केवल सुनना पड़ेगा। यही से शब्दनाद, शब्द ब्रह्म, शब्द प्रमाण के द्वारा ही कुछ हद तक समझ पाएंगे। तो जो भगवान वराह ने इधर आपने गगर्ज गर्जना करके ब्रह्मा, मरीचि, भृगु आदि बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषियों तक भी देख करके समझ नहीं पा रहे थे, फंसे हुए थे, क्या कौन है कौन है। जब साउंड गया तो बोले ओ, तब पता चला। तो ऐसे देखने से नहीं होगा जब तक नहीं सुनेंगे, सुनने से पता चलेगा ओ अच्छा ऐसा है क्या, अभी तो फास्टिंग करना चाहिए, नितांत त्रयोदशी है, तो इसलिए सुनना पड़ेगा। तो ये सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी, उनके जितने भी ब्रह्म के अपने स्टाफ थे, मरीचि आदि ऋषिगण और भृगु आदि उनके महान महान ज्ञानी ऋषिगण, वो भी देख करके समझ नहीं पाते हैं, सुन करके समझ पाए और पूजा का व्यवस्था किए। अब निश्चिंत हो गए कि जब प्रभु ही हैं तो फिर किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होगा। धरती की तो उठा ही लेंगे उन्होंने, और उठा ही लिए। इसीलिए बिफिटिंग फिगर बराह रूप धारण किए थे। भगवान जो रूप, जिस रूप, जहाँ जिस सिचुएशन से जो रूप जरूरत है, इस प्रकार के रूप भगवान प्रकट करते हैं। नहीं तो एक रूप में, तो इसलिए तो सम्राट अकबर ने आश्चर्य प्रकट किए थे। बोले बीरबल ये आपके हिंदू लोग का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे मानते? बोले क्यों? बोले देखो भगवान सर्वश्रेष्ठ ना है, सर्वसमर्थ है ना है, सबसे महान ना है तो फिर ये क्या है ना, क्या ना, जब देखो मछली बन गई, कछुआ बन गए, सुअर बन गई, ये व्हाट इज दिस? अरे भाई कोई बड़े आदमी होता है, सो हाई ग्रेड ऑफिसर, तो अपने प्रोटोकॉल में आता है, अपना डेजिनेशन रहता है कि नहीं? अब तो पता चलेगा प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री का गाड़ी आ रहा है लाल बत्ती वाला, आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, कमांडो, ये क्या क्या सब आए, तो ये क्या है? तो बीरबल बोले तुम मूर्ख क्या समझो ना, क्यों? बोले भगवान सर्वसमर्थ सर्वमहान होकर भी निर्भय है, वो किसी को डरेंगे क्या? कमांडो लेकर चलेंगे, लाल बत्ती में चढ़कर जाएंगे, वो डरते हैं क्या? वो तो कैसे भी जा सकते हैं ना। अच्छा मान लिया कैसे भी जा सकते। जो सर्वसमर्थ भगवान है उनको खुद आने का जरूरत है, काम नहीं, बार बार आते ही रहते हैं। और जब आते हैं, जब अपने यूनिफॉर्म में आए तो कोई पहचान, ये कोई यूनिफॉर्म है? अरे उनके बेटा ही नहीं पहचान पाया, पोता ही नहीं पहचान पाया। बताओ, पुत्र और पौत्र पापा को नहीं पहचान पाए, ऐसा भेष लेकर आया, पहचान नहीं पाए। कौन पहचान लगा? मछली बनकर आएंगे, शुक्र हो तो नरसिंह बने तो कोई समझ नहीं थे, अश्रुत तो अद्भुत, चिड़ियाखाना में भी ऐसा रूप नहीं मिला था, ऐसे अद्भुत यूनिफॉर्म क्यों लेकर आते हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे रूप धारण करते क्यों और बार बार आते क्यों? बोले हमारा खुदा तो कभी आता ही नहीं, हम देखे ही नहीं, इसलिए हमारे मंदिर में फोटो है ही नहीं, फोटो तक नहीं देखे ना, बड़े बड़े मस्क में कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई देखे ही नहीं, बेचारा जाने ही नहीं, निराकार, कोई आकार नहीं है, हाथ पैर आंख नाक कान, जब कान ही नहीं है तो चिल्लाते क्यों? फिर सुनता करके क्यों मानता? बोलते उनका है ही नहीं, वो साउंड सिस्टम लगा कर सुबह सुबह 5 बार लेकिन क्या करे?
तो बोले कि आप इसको मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। ना कब, ना हफ्ता दिन टाइम दीजिए। अच्छा, ना बिल्कुल आप समझ जाएंगे, यही हमारे असली प्रभु यही है, आपके खुदा खुदा नहीं है। क्योंकि बोले कि क्यों आप अकबर ने बोला इतने समर्थ है, उनको ही फ़ोन करके बोल दिया होता, कोई तकलीफ भी हुआ बोलता ओके मैं फ़ोन करता हूँ, हो जाएगा काम, जाओ। ऐसे किसी को बोल देते हैं जिनसे काम हो जाता, खुद क्यों आना क्यों पड़ता है? जो सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वश्रेष्ठ है, उनको पर्सनली आना नहीं जरूरत है ना, ये किसी को बोल देता, एक ही ऑर्डर से काम हो जाता, केवल फोन मात्र से काम हो जाता, इशारा से काम होता कि नहीं? अवश्य होता। तो क्यों वो व्यक्तिगत रूप में पर्सनली क्यों आते हैं? वो फिर अपने ड्रेस उतार करके, ये भद्दा ड्रेस पहन करके आते हैं। अरे कोई अच्छा ड्रेस पहन के आते, मछली सुकर, ये कोई बात होता है? मछली सुकर तो फिर भी एक प्राणी है, नरसिंह तो 2 in 1 ऐसे बनकर क्यों आते हैं? तो इस बात को वो समझ नहीं पा रहा था, बड़े समझदार होकर सम्राट समझ नहीं पा रहा। तो बीरबल ने बोला ठीक है मैं समझाता हूँ। तो अकबर के एक छोटा बालक थे, अभी 1.5-2 साल की उम्र थे, उठ कर खड़े हो चलते थे बैठते थे। वो बीरबल उनको हमेशा ललीपॉप लेकर देते थे, ललीपॉप अंकल करके उनके पास आकर बैठते थे। उनके बड़े जानते थे बीरबल आता है तो उनके लिए कुछ लेकर आता है, उनके पास आकर गोदी में बैठता है, उनको बड़े प्रेम करते हैं। तो बीरबल ने बोले ठीक है नेक्स्ट वीक में ऐसा करते हैं, गर्मी का सीन था, बोले नौ विहार करते हैं, बोट फेस्टिवल करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं करते हैं, मानो लाभ चाहता ना। बोट फेस्टिवल जमुना जी में होने लगा। अब जब सम्राट बोट में जाएंगे तो सैकड़ों नौवाहिनी नाभाल एक्टिव हो गए, नेवी डिपार्टमेंट, सैकड़ों जो लाइफ जैकेट पहन करके 100 बॉडीगार्ड वाले नाभाल पार्टी चलने लगे, और कितने सैन्य सामंत क्या क्या, और रानी निवास भी चलने लगा, हजारों नाव चलने लगे सज धज करके, साउंड सिस्टम सब। तो इसी बीच में 7-8 दिन में बीरबल ने आपने जो उनके फोटो खींच लिया था, आपने जो अकबर के छोटे बेटे का, तो किसी को ऑर्डर दे करके पुतला बना लिया था हूबहू बहु देखने के लिए ऐसा, और इसी कपड़ा पहना दिया था। तो उन्हीं को साथ में लेकर आके, तो बीरबल अकबर जो बोट में जाए उसी बोट में बीरबल जी बैठेंगे उनके साथ में बैठे, तो उनको साथ में लेकर बैठे। जब बैठे अकबर समझे हाँ मम्मी के पास नहीं गया होगा, उनके पास आ गया होगा, ये तो हम सब उनके पास आता है, उनके पास आ गया, कोई बात नहीं, मेरे बेटा है बैठा है उनके पास, तो हमेशा बैठता है, मम्मी पापा को छोड़ करके जहाँ उनको लजेंस चॉकलेट मिलता है वहीं चला जाता है, बैठा हूँ, कोई बात नहीं। चलने लगा, अब गाना बजाना चलने लगा, बढ़िया चलने लगा, धीरे धीरे कई बातचीत चल रहा है। मझधार में जब जमुना के बीच में नौका पहुंचा था, बीरबल बिल्कुल अकबर के सामने बैठे थे। धीरे 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 वो पुतला को जो उनके बेटे मानना था अकबर, धीरे धीरे किनारे ले गए और छोड़ दिए, गिर गया पानी में, जमुना जी में। अकबर ने तुरंत चिल्लाया बीरबल मेरा बेटा गिर गया। हाँ गिर गया करके सम्राट के साउंड सुन करके जितने लाइफ जैकेट में थे वो तो पहले से बांध रखे थे, जंप करने के लिए तेजी से आया अपने अपने नौका लेकर के। लेकिन वो आकर पहुंचने से पहले स्वयं अकबर अपने डायमंड नेकलेस भी उतारा नहीं, इतने हाई कोट भी उतार, कोट कीमती कोट को नहीं उतारना, तुरंत जंप कर लिया जमुना जी में, जंप कर गया। अब तो राजकुमार गिरे थे, अब तो सम्राट ही गिरे। अब तो कितने एक्टिव होंगे नाभाल डिपार्टमेंट। अब नहीं, अब तो राजा का बेटा गिर गया था, इतने दौड़ कर जा रहे थे, राजा ही गिर गया, कूद गया, गिरा नहीं। अब तो बिल्कुल भय भयानक होकर के आए, लेकिन तब तक अकबर ने उठ गए थे पानी से, और तब तक नाभाल एक्टिव हो गया, तो पकड़ लिया जाकर, उठा कर लाए, वो पुतला को उठाकर ला कर अपने उठा लाए बोट के ऊपर, आकर तुरंत चिल्लाए बीरबल ना क्या, अरे मुझे तो चीटिंग किया, मैं तो सोच रहा था मेरा बेटा है, ये तो बेटा नहीं, ये तो पुतला है ना। पता नहीं आप क्यों सोच रहे थे, वो तो साहब मुमताज़ के पास है, अपने मम्मी के पास है ना। अच्छा मैं तो सोचा ना, वो जो किया पहले मुझे बताया, आप क्यों जंप किए, क्या कमी था क्या? इतने 100 जीवन प्राण देने वाली कूदने के तैयार बने थे, जमुना को पानी नीचे ऊपर उठा देते, आपके क्यों जंप करना पड़ा? जो जब जंप करना था, अरे कम से कम गमछा पहन लेते, बाथरूम जाते तो गमछा पहन कर जाते कि नहीं? कपड़ा चेंज कर लेते, कम से कम हार उतार लेते, ये कोट उतार लेते, उतरी उतार देते, ऐसे ही झपक करके झपक गया। तो अकबर बोले बीरबल तो पागल है क्या, मैं तो सोचा था ये मेरे पुत्र है, मेरे दिल के टुकड़े हैं, वो गिर जाएगा, मैं वेट करेगा, पुलिस आएगा उठाएगा, मैं तब वेट करूंगा, ये मेरे पुत्र है, मेरा स्नेहास्पद, मेरे ममता जो तुम दिल के टुकड़ा, मैं एक क्षण भी लेट मेरे सामने गिरा तो इसलिए तुझे भी वो किसी को नहीं मिला, स्वयं कूद गया। बोला हाँ अभी समझ रहे ना, हाँ क्योंकि आपके पुत्र के प्रति, राजकुमार के प्रति जितने स्नेह ममता है, क्योंकि आप उनके पिता मानते हैं, तो हमारे प्रभु हमारे परम पिता है, आपसे करोड़ों करोड़ों जितने पिता हैं संसार में, उनके अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह ममता है, उन स्नेह ममता के करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा स्नेह ममता हमारे प्रभु रास बिहारी के पास है।
तो उनका जब ऐसे चांस आएगा, ही विल नॉट वेट फॉर पुलिस डिपार्टमेंट आएगा फोन करता हूँ, नहीं, इमीडिएट जंप करेंगे, ना पूछे। तो इसीलिए भगवान इमीडिएट जो विफिटिंग रूप हो उसको लेकर जंप करते हैं, आते हैं। इसलिए भगवान के अवतार का कारण यही है, कभी मछली, कभी शुकर, कभी नरसिंह कुछ बनते हैं, है ना। इसलिए भगवान के अवतार के कारण, तो आज इसी प्रकार से धरती के उद्धार करने के लिए भगवान इस विशेष रूप शुकर रूप धारण करके, बराह रूप धारण करके आए। नहीं तो धरती ना होता, हम लोग ना होते, ना क्लास में होता, ना क्या होता। हरे कृष्ण।